नमस्कार दोस्तों, आपका चैनल पर एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं दिल्ली मेट्रो का नानकसर और यहाँ से आज हम आपको लेकर चलते हैं नानकसर पुस्ता, जिसको सोने विहार की तरफ जाता है और दिल्ली यूपी बॉर्डर तक। ये क्रेन आपने पहले भी देखी होगी, हमने एक इसकी सेपरेट वीडियो बनाई है दोस्तों, क्योंकि हैवी क्रेन की भी बहुत ज़्यादा डिमांड है। इस तरह जब कोई इस तरह के इंस्ट्रूमेंट हैवी क्रेन दिखाते हैं और सामने दिल्ली मेट्रो के पिलर और ठीक सामने ये ये वजीराबाद की तरफ जाता हुआ पुराना पुल और ये नानकसर। ठीक नानकसर से एक रास्ता जाता है सोने विहार के रास्ते, ट्रोनिका सिटी, मंडोला विहार। तो दोस्तों आज इसी रास्ते से जो हम आपको लेकर चलते हैं। कई सारे दोस्तों ने कमेंट किए थे कि सोने विहार वाला पुश्ता भी दिखाओ। तो दोस्तों आज पहली बार मैं भी इस पुश्ते से जा रहा हूँ। एक बार पहले कई साल पहले केवल कुछ ही दूर तक गया था। आज देखते हैं। देखने में तो काफ़ी सुंदर लग रहा है, दोनों तरफ घने घने पेड़ हैं। बस केवल ये है कि इसकी चौड़ाई कम है, क्योंकि जितने हिसाब से ये आगे रास्ता जाता है कई सारी कॉलोनियाँ हैं। उसके आगे जाके ट्रोनिका सिटी, सिग्नेचर सिटी, मंडोला विहार को डायरेक्ट कनेक्ट करता है ये। और खजूरी खास से लेकर जो पाबी पुस्तक जाता है उसको एक विकल्प, अच्छा विकल्प है ये। बहुत लोग इस रास्ते से जाते हैं। अभी भी हमने देखा जितने लोग जाना चाहते हैं ईपी जंक्शन, तो ये एक डायरेक्ट रास्ता काफ़ी दूर तक जाता है। तो ये दोनों तरफ का रास्ता, लेफ्ट की तरफ का पूरा एरिया यमुना के किनारे किनारे ये पुछता है। राइट की तरफ सोनिया विहार का पूरा एरिया। कॉलोनियाँ तो और भी ज़्यादा होगी, चौहान पट्टी भी है इस पे आगे जाके, गांव चौहान पट्टी। मगर अंदर के और भी कई सारी कॉलोनी होगी, उसकी डिटेल हमें आइडिया नहीं है। अगर कोई जानते हैं अंदर की कॉलोनियों के नाम तो कमेंट करके ज़रूर बताना। आप इस रास्ते से आए हैं, काफ़ी अच्छा दिखाई पड़ता है रास्ता। तो दोस्तों ये दिल्ली मेट्रो को डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा यहाँ से। और इस एरिया के, अगर आप दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे को डिटेल वीडियो देखते हैं तो सोनिया विहार उस रास्ते से भी, खजूरी से लेकर पावी पुश्ते भी लेफ्ट साइड में पड़ता है। और इस ई एरिया को कनेक्ट करने के लिए पूरा अलाइनमेंट मेरे हिसाब से बदला गया है। जो पॉलिटिकल रुचि रखते हैं इस एरिया में, तो जो पॉलिटिकल सिनेरियो बैठता है इसी एरिया के जो लोग हैं उनको ध्यान में रखकर ये पूरा दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का अलाइनमेंट बदला गया है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन दोस्तों, जिनको मिलता है सबको कॉन्ग्रेचुलेशन होता है, और जिसको नहीं मिलता कोई बात नहीं भाई। और तो दोस्तों ये राइट की तरफ आप पुश्ते की तरफ नीचे अलग अलग पुश्ते हैं, अलग अलग कॉलोनियाँ हैं। और यहाँ से लेफ्ट की तरफ बिल्कुल यमुना आप कुछ ही मीटर दूर रह जाती है। यहाँ पे 1 किलोमीटर भी एरिया नहीं है, यानी कि मीटरों में ही रह जाती है। और सबसे अच्छी बात ये दिखाई दे रही है कि जो राइट का जो छोटी छोटी बाउंड्री है उस पर पेंटिंग की। और यमुना की तरफ जाते हुए बीच बीच में कई रास्ते बने हुए हैं। और एक एकेडमी भी दिखाई दी, क्रिकेट एकेडमी। प्रोफेशनल तो पूरी तो नहीं है, मगर प्रयास पूरे प्रोफेशनल के हैं। बच्चे जो भी हैं पूरा एंजॉय करें, काफ़ी अच्छा बनाया गया है इसको। धीरे धीरे डेवलप होता है, ऐसे ही होता है धीरे धीरे। पहले एक छोटा ग्राउंड, फिर बड़ा ग्राउंड, और फिर इसी तरह काफ़ी डेवलपमेंट हो जाता है। तो दोस्तों ये रास्ता जाता है दिल्ली यूपी बॉर्डर, सोनिया विहार से, नानकसर से, और सोनिया विहार चौहान पट्टी के रास्ते दिल्ली यूपी बॉर्डर। वहाँ तक हम आप आज इस वीडियो में आपको लेकर चलते हैं। और आगे सिग्नेचर सिटी शुरू हो जाता है यूपी का। सिग्नेचर सिटी में आगे सोनिया विहार, सोनिया विहार, ट्रोनिका सिटी, मंडोला विहार,
2 बड़ी परियोजनाएं और सिग्नेचर सिटी का नाम दिया गया है बोर्ड पर, तो वहाँ तक आपको दिखाते हैं। ये जो आप दिल्ली डीटीसी की बसें देख रहे हैं, डीटीसी के अंदर कॉन्ट्रैक्ट वाली ये बसें थी, तो ये इस एरिया से फुल भर कर चलती है। जितनी बार भी हमने देखा, चौहान पट्टी 258 नंबर की बस चलती है और काफ़ी ज़्यादा सर्विस है और हर बार हमेशा फुल ही भरी रहती है, क्योंकि यहाँ से ऊपर पुश्ते पर आपको ऐसा लग रहा होगा लेफ्ट राइट में कोई ज़्यादा पॉपुलेशन का एरिया नहीं है, मगर लेफ्ट की तरफ तो पूरा यमुना बेल्ट है और राइट की तरफ पूरा इतना डेंसिटी वाला एरिया है पॉपुलेशन के, जितनी भी ट्रांसपोर्ट है वो फुल रहती है। जब सिग्नेचर ब्रिज शुरू नहीं हुआ था तो यहाँ से बहुत ज़्यादा बसें जाती थी, और अगर आपने खजूरी चौक के जो दिल्ली यूपी बॉर्डर है वहाँ से पावी पुश्ते तक सिंगल पहले रोड हुआ करता था। एक बार बस वाला भी इधर से लेकर आया हमें, तो देहरादून से जब बस आती है तो इस रूट को उसने पकड़ा, क्योंकि बीच में जो मंडोला और बीच के जो लोनी वाला एरिया है रोड वो काफ़ी ख़राब हो रहा था, तो ज़्यादातर बसें इस रूट को डाइवर्ट कर लेती है। रोड ज़्यादा डबल है, केवल 4 लाइन नहीं है, मगर रोड इसकी जो है काफ़ी अच्छा बना हुआ है। हमेशा जो बाउंड्री दिल्ली यूपी का बॉर्डर होता है वहाँ पर बड़े बड़े कुछ प्रोजेक्ट होते हैं, चाहे वो मैरिज होम हो या कोई इसी तरह के कहीं फैक्ट्री हैं कहीं कुछ है, तो यहाँ पर भी मैरिज होम्स वगैरह बॉर्डर पर काफ़ी सारे बने हुए हैं। और तो दोस्तों रिक्वेस्ट की थी या कहा था, बोला था, आज्ञा दी थी, तो वो इस एरिया को कवर करने के लिए, तो प्लीज़ कमेंट जरूर करना। यहाँ से लेफ्ट में बार बार कुछ रास्ते मिलते हैं जो यमुना नदी की तरफ जाते हैं, और जगह जगह पर इस तरह के रास्ते हैं। दोस्तों कि जब कोई रास्ते के लिए बड़ा प्रोजेक्ट होता है जैसे दिल्ली देहरादून, उस रास्ते पर अगर चलते हैं तो काफ़ी डिटेल होती है बताने के लिए, आपसे बातें करने के लिए, उसकी किस कंपनी कौन कंपनी बना रही है, कितना लंबा रास्ता है, कहाँ कहाँ से जाएगा। मगर इसके लिए भी हम आज जा रहे हैं दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का ईपी जंक्शन पर, जहाँ पर बागपत, खेकड़ा और मंडला विहार पर काम शुरू हो चुका है। तो पहले तो हम खजूरी चौक से कई बार गए पावी पुश्ते होते हुए, आज सोचा कि नानकसर तक जो हमने दिल्ली मेट्रो की वीडियो कवर की है वो कवर हो जाएगी। साथ साथ में कई दोस्तों के कमेंट थे कि इसको कवर करिए, साथ में ये भी कवर हो जाएगा, और हम फिर पहुंच जाएंगे दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे सोनिया विहार के रास्ते। तो साथ साथ में आज एक नया रास्ता भी देख रहे हैं और दिखा रहे हैं। तो जैसे ही नानकसर से चलते हैं, एरिया दोस्तों ये ज़्यादा दूर नहीं है, एरिया दिल्ली के बिल्कुल नज़दीक है। अगर माल रोड से बात की जाए तो मात्र यहाँ से 5 या 6, ज़्यादा ज़्यादा 8-10 किलोमीटर का है। इसी तरह अगर किसी दिल्ली के दूसरी तरफ जाए तो काफ़ी दूर तक दिल्ली है, और वहाँ पर डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा है। एक तो दोस्तों ये ओ जोन है, जैसे जमुना की जितने खादर का एरिया है वो सारा ओ जोन है। ओ जोन में ज़्यादा हैवी बिल्डिंग है, ज़्यादा मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के परमिट नहीं की जाती, मगर ये भी गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है। अगर आप यमुना दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का जो DND फ्लाईओवर है वहाँ पे दिल्ली का एरिया जो दिल्ली की आश्रम की तरफ है वहाँ पे केवल 4 मंजिली परमिट है, और दूसरी तरफ है नोएडा जहाँ पर आपको मल्टी स्टोरी बिल्डिंग मिलेगी 10-10 मंजिल, 20-20 मंजिल, मल्टी हो सकता है उससे भी ज़्यादा। और एक ये बिल्डिंग बहुत काफ़ी समय पुराने की लगती हुई दिखाई दे रही है।
तो दोस्तों हम पहुंचने वाले हैं दिल्ली यूपी बॉर्डर, जो कि सोने विहार पोस्ते से आता है और आगे सिग्नेचर सिटी, ट्रोनेगा सिटी, मंडला विहार की तरफ जाता है और जाकर दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे में जुड़ जाता है। हम भी इसी रास्ते से आज जा रहे हैं मंडला विहार, और खेकड़ा के पास में ईपी जंक्शन पर देखते हैं कितना काम है कवर करने के लिए। और ये चौहान पट्टी गांव है, ये लास्ट गांव दिल्ली का। यहाँ से आगे दिल्ली यूपी बॉर्डर शुरू हो जाता है और ठीक यहीं पर एक डिपो भी है। ये लेफ्ट की तरफ एक बस डिपो बना हुआ है, टेम्परेरी का हो मगर बसें यहीं पर आकर रुकती हैं। और ठीक यहाँ से आगे शुरू हो जाता है दिल्ली से यूपी का रास्ता। और सामने बोर्ड दिखाई दे रहे हैं दिल्ली पुलिस, ये दिल्ली का एरिया है। और ठीक ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पर दिल्ली और यूपी के बीच में ऐसा दिखाई देता है नो मैन्स लैंड। आपको दिखाते हैं, जो बीच का एक ऐसा कम से कम 100-150 मीटर का एरिया है जहाँ पर यूपी के बोर्ड है और दिल्ली के बोर्ड नहीं है। यहाँ पर दिल्ली के केवल बैरिकेड्स लगे हुए हैं। तो बीच का एरिया ऐसा दिखाई देता है नो मैन्स लैंड। तो यहाँ से एक हल्का टर्न है राइट, और फिर आपको दिखाई देगा कि यहाँ से एक राइट टर्न हल्का, और ये हो जाता है यूपी पुलिस, ट्रोनिका सिटी, सिग्नेचर सिटी, ट्रांस दिल्ली सिग्नेचर सिटी में आपका स्वागत है। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।